एक बहुत ही बिगड़ा हुआ आदमी था। उसे अपने बीवी बच्चों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। आए दिन वो नए नए डांस क्लब्स में जाया करता था और वहां जाकर वो खूब शराब पीता और फिर शराब के नशे में रात भर नाचता रहता था। अक्सर यही होता था और फिर आधी रात में कोई न कोई श्याम को नशे की हालत में घर छोड़कर जाता था। श्याम की पत्नी सीमा अपने पति की इस बुरी आदत से बहुत परेशान थी। हे भगवान, मैं भी किस घर में आकर फंस गई। क्यों की मैंने इस आदमी से शादी? मेरी तो किस्मत ही फूट गई। सीमा को हर पल यही फिक्र सताती थी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसके बच्चों के भविष्य का क्या होगा। एक दिन सुबह सुबह सीमा अपने दोनों बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज देती है। फिर वो श्याम के कमरे में आकर उसे जगाने की कोशिश करने लगती है। उठिए, ए जी, मैंने कहा उठिए। कब तक ऐसे ही सोते रहेंगे? पिछले काम से तो तुम्हें निकाल दिया गया, अब नया काम ढूंढना है कि नहीं? अरे ऐसे तो हम सड़क पर आ जाएंगे। श्याम नींद में था, पर जब वो सीमा की बात सुनता है तो वो उससे गुस्से से कहता है, अरे चुप हो जा, क्या हर वक्त मुझे नौकरी का ताना देती रहती है? अभी उठ रहा हूँ, फिर मैं जाऊंगा नौकरी ढूंढने और मुझे मिल भी जाएगी नौकरी, समझी? सीमा गुस्से से वहां से चली जाती है और श्याम भी चाय नाश्ता कर नौकरी ढूंढने निकल जाता है। वो अपने एक दोस्त रामू को बुलाता है। रामू फोन पर श्याम की बात सुनता है और फिर उसके पास आ जाता है। असल में रामू भी श्याम की तरह ही एक नंबर का शराबी और बिगड़ा हुआ आदमी था। यहाँ तक कि श्याम को भी सारे गलत रास्ते रामू ने ही दिखाए थे। हाँ, अब बोल मेरे दोस्त, क्या बात है? क्यों बुलाया तूने मुझे? क्या बताऊं यार, मुझे नौकरी ढूंढनी है, वरना मेरी पत्नी मुझे जरूर घर से निकाल देगी। घर चलाने के लिए नौकरी तो ढूंढनी ही पड़ेगी ना। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, फिर चल, साथ में हम दोनों काम ढूंढते हैं, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। श्याम और रामू मिलकर काम ढूंढने लगते हैं, पर आधी रात तक बीत जाती है, पर उन्हें किसी भी जगह नौकरी नहीं मिलती। अंधेरा काफी हो गया था और वो दोनों सुनसान सड़क पर पैदल चले जा रहे थे। क्या बताऊं यार रामू, अब तो मेरे पास डांस क्लब जाने के और बोतल खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। अरे कोई बात नहीं मेरे दोस्त, चल, आज मैं तुझे क्लब लेकर चलता हूँ। मैं भी तो तेरा दोस्त ही हूँ ना। तभी उन दोनों को सड़क के किनारे एक बड़ा सा क्लब दिखाई देता है। अरे ये कौन सा क्लब है और यहाँ कब खुला? अरे श्याम, मुझे लग रहा है ये नया खुला है और मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है। अगर ये क्लब नया खुला है तो जरूर यहाँ वेटर या मैनेजर की जरूरत तो होगी ही, तो क्यों ना तू यहाँ की नौकरी ढूंढ ले। आइडिया तो अच्छा है, चल अंदर चल के पता करते हैं। और अगर यहाँ तुझे नौकरी मिल गई तो हमारी तो रोज रोज पार्टी होगी, क्यों श्याम? हाँ, बात तो सही कही तूने। चल फिर अंदर चलते हैं। दोनों उस डांस क्लब के अंदर चले जाते हैं। अंदर का माहौल काफी अजीब सा था। वहाँ काफी तेज आवाज में डरावने गाने बज रहे थे और कुछ लड़के और लड़कियां स्टेज पर नाच रहे थे। वहाँ पर कुछ एक आध वेटर भी थे। श्यामू और रामू जल्दी से वहाँ पर खड़े एक वेटर के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, क्या यहाँ पर किसी वेटर की जरूरत है? ये मेरा दोस्त है और इसे नौकरी की जरूरत है। हाँ, क्या यहाँ पर मुझे कोई नौकरी मिल सकती है? वो वेटर उन दोनों को ध्यान से देखता है और हैरान रह जाता है। वो जोर जोर से एक डरावनी हंसी हंसने लगता है। हाँ हाँ, बिल्कुल मिलेगी तुम दोनों को यहाँ पर नौकरी। रुको, मैं अभी यहाँ के मालिक को बुला कर लाता हूँ। इतना कहकर वो वेटर वहाँ से चला जाता है। अरे यार रामू, मुझे तो ये जगह और ये वेटर कुछ ठीक नहीं लगा। देखा नहीं वो कैसे हंस रहा था? अरे छोड़ ना श्याम, खुश हो जा, शायद तुम्हें यहाँ नौकरी मिलने वाली है। इतने में वेटर अपने मालिक के साथ वापस आ जाता है। ये हैं मेरे मालिक। और मालिक, ये रहे वो दो इंसान जिनकी मैं बात कर रहा था। इन्हें यहाँ नौकरी चाहिए। अरे आप तो हमें ऐसे इंसान बोल रहे हैं जैसे आप खुद इंसान हैं ही नहीं हैं? अरे नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। आपको नौकरी चाहिए ना? मैं आपको यहाँ वेटर की नौकरी दे दूंगा, पर एक शर्त है, आप ये नौकरी छोड़ नहीं सकते। क्या? भला ये क्या?
हाँ, यही शर्त है। इस वेटर की नौकरी के लिए हम आपको 20,000 रुपए देंगे, पर आप ये नौकरी छोड़ नहीं सकते। अगर आपने छोड़ी तो अच्छा नहीं होगा। 20,000 रुपए? हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ। इतने पैसे में तो मैं जिंदगी भर ये नौकरी कर सकता हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया। तूने ठीक से सोच लिया है ना फिर श्याम? सोच लिया सब मैंने। ठीक है, फिर जाओ अभी से अपना काम शुरू कर दो। श्याम काम करने में लग जाता है और रामू क्लब से चला जाता है। अब बस श्याम के साथ वो वेटर ही खड़ा था। तभी श्याम एक जूस और ड्रिंक्स की प्लेट उठाता है और उसे लेकर स्टेज पर नाच रहे लोगों के पास चले जाता है। पर जैसे ही वो उन नाच रहे लोगों के पास जाता है, श्याम की हालत खराब हो जाती है और डर के मारे उसके हाथ से ड्रिंक्स की प्लेट छूट जाती है। हे भगवान, ये सब तो भूत प्रेत है। पर ड्रिंक्स जमीन पर गिरने की वजह से सभी भूत नाचना बंद कर देते हैं और श्याम की तरफ देखने लगते हैं। श्याम अपने चारों तरफ ध्यान से देखता है। तब उसे पता चलता है कि उसके आसपास जितने भी कस्टमर्स थे सब भूत प्रेत ही थे। तभी वहां वो वेटर आ जाता है और वो भी एक भूत में बदल जाता है। लगता है आखिरकार तुम्हें समझ आ ही गया कि हम सब इंसान नहीं बल्कि भूत और चुड़ैले हैं। आखिर ये जगह कौन सी है? कहीं कहीं मैं भी तो मर नहीं गया? क्या ये नर्क है? नहीं नहीं, अभी तक तो तू एकदम जिंदा है और ये क्लब खास तौर पर भूत और चुड़ैलों के लिए ही है। यहाँ कोई भी जिंदा नहीं और अब तुझे यहाँ पर नौकरी करनी ही पड़ेगी। यहाँ आने वाले भूतों और चुड़ैलों की सेवा करनी पड़ेगी। अगर तूने ये नौकरी छोड़ी तो तुम्हें अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ सकता है। क्या? पर मैं ये कैसे कर सकता हूँ? तो तुम एक इंसान हो। चलो जल्दी से मुझे एक ड्रिंक ला कर दो। हम सबको नाच कर दिखा। हम सब भी एक इंसान को नाचते हुए देखना चाहते हैं। श्याम मन ही मन बड़बड़ाता है। अरे रामू, ये तू मुझे फंसा कर कहाँ चला गया यार? पर जब चुड़ैल श्याम को गुस्से से देखती है तो वो डर के मारे नाचना शुरू कर देता है। अच्छा बस बस, ये नाच गाना तो बहुत हो गया। अब जाओ और मेरी फ्रेंड्स के लिए भी कुछ ड्रिंक्स लेकर आओ। श्याम चुपचाप वहां से ड्रिंक्स लेने के लिए चला जाता है। उधर रामू सीमा को जाकर सब बता देता है कि श्याम को एक डांस क्लब में वेटर की नौकरी मिल गई है। ये सुनकर सीमा को बहुत गुस्सा आता है। अरे इनको भी एक यही जगह मिली थी नौकरी करने के लिए। नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इतनी रात गई शुरू हो गई नौकरी। जरूर ये आदमी वहां भी बैठकर पी रहा होगा। मैं ही उन्हें घर लाऊंगी अब। रामू भैया, कहाँ है ये क्लब? रामू सीमा को डांस क्लब का रास्ता बता देता है और सीमा श्याम को ढूंढकर वापस लाने के लिए चल देती है। सीमा रामू की बताई जगह पर तो पहुंच जाती है पर उसे कोई क्लब दिखाई नहीं देता। अरे यहाँ तो कोई भी क्लब नहीं, पर जगह तो यही बताई थी रामू भैया ने। तभी सीमा को थोड़ी दूर पर एक चुड़ैल दिखाई देती है। हे भगवान, ये तो चुड़ैल है, कहीं ये मुझे देख न ले। पर चुड़ैल सीमा की तरफ नहीं देखती। वो चुड़ैल सड़क के किनारे पर जाती है और अचानक से वहां एक क्लब आ जाता है। ये वही क्लब था जिसके अंदर श्याम फंसा हुआ था। अरे ये क्या? अभी तक तो ये क्लब यहाँ नहीं था, ये सब कैसे हुआ? और ये चुड़ैल, ये तो अंदर ही जा रही है। इससे पहले कि क्लब फिर से गायब हो जाता, सीमा भी चुपके से क्लब के अंदर चली जाती है और एक टेबल के पीछे छुपकर सब देखने लगती है। तभी उसे श्याम दिखाई देता है जो कि भूतों को ड्रिंक सर्व कर रहा था। हे भगवान, इस आदमी को और कोई काम नहीं मिला क्या जो ये यहाँ आकर भूतों का वेटर बन गया, वो भी इस भूतिया क्लब में? क्या करूं मैं इनका? सीमा भूतों से छिपते छिपाते श्याम के पास जाती है। श्याम सीमा को वहां देखकर चौंक जाता है। अरे मैं तुम्हें यहाँ से निकालने ही आई हूँ। आखिर जरूरत क्या थी यहाँ आने की? बस एक यही क्लब मिला था तुम्हें नौकरी ढूंढने के लिए। रुको, हम यहाँ से ऐसे नहीं निकल सकते। तुम एक काम करो, उन भूतों को ड्रिंक सर्व करते रहो। जब कुछ भूत यहाँ से बाहर निकलेंगे तब वो दरवाजा खुलेगा और तब मैं तुम्हें इशारा करूंगी। तुम सब कुछ छोड़कर बस तेजी से भागना और हम यहाँ से निकल जाएंगे। सीमा फिर से जाकर एक टेबल के पीछे छुप जाती